हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। हम पढ़ेंगे आज बीएसटीसी के अंतर्गत राजस्थान सामान्य ज्ञान और उसमें जो टॉपिक है अपना राजस्थान की लोक गायन शैली और प्रमुख लोकगीत। तो इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और ये आपके राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अभी जो बीएसटीसी एग्ज़ाम नज़दीक हैं उसको लेकर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो जैसा कि अपने टॉपिक से मैंने आपको यहाँ पे बताया, मांड गायकी क्या है। मांड गायकी अब ये जैसलमेर के अंदर एक्चुअली में क्या है कि जैसलमेर की अगर आपको याद है तो जैसलमेर में जो गीत गाए जाते हैं, जैसलमेर जो कहते हैं ना कि एक मांड एक राग है, क्या है, एक राग है। तो जैसलमेर क्षेत्र में गाई जाने वाली, जैसलमेर क्षेत्र में गाई जाने वाली राग, ये एक राग है जिसको कहते हैं मांड। क्या कहते हैं? मांड कहते हैं, ठीक है, मांड राग। और ये इससे संबंधित इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना है ये जैसलमेर क्षेत्र में। लेकिन इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि इस मांड गाय राग को गाने वाले जो थे उसको मांड गायक कहते हैं और गायिका तो मांड गायिका कहते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रसिद्ध मांड गायिका के नाम आपको बताता हूँ जो याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में आया है और इस बार वापस आ सकता है, ठीक है ना। तो वो ध्यान रखिएगा कि कौन कौन है जो मांड गायकी है या मांड गायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो एक तो आपको जैसे नाम याद होगा गौरी देवी, वो स्वर्गीय गौरी देवी जो बीकानेर से हैं और ये काफ़ी पॉपुलर है इस राग की। तो स्वर्गीय गौरी देवी और ये बिलोंग करते हैं बीकानेर से, ध्यान रखिएगा कि प्रसिद्ध मांड गायकी गौरी देवी का संबंध कहाँ से है, अगर ऐसा पूछा जाए। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इसके अलावा जो पॉपुलर है एक जो गौरी देवी है वो है पाली से। गौरी देवी कहाँ से है? ये पाली से है मांड गायिका के रूप में। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है मांगी बाई, और ये मांगी बाई भी मांड राग से संबंधित है। मांगी बाई और इनका संबंध है उदयपुर से। कहाँ से? उदयपुर से। एक और पॉपुलर है अगर आपको याद हो, ठीक है ना, तो अल्लाह जिला बाई जो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि अल्लाह जिला बाई ये भी मांड गायकी है और इनका जो संबंध है वह है बीकानेर से। कहाँ से है? बीकानेर से। तो इसलिए ध्यान रखिएगा मांड गायकी ये जैसलमेर में गाई जाने वाली एक राग है और इसके जो फेमस गायकी है वो मैंने आपको यहाँ पर बताए। अब हमारे पास है नेक्स्ट गायकी मांगणियार गायकी। मांगणियार गायकी के बारे में एक प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना, ये राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र विशेषकर बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्र में। कहाँ पर? मरुस्थलीय क्षेत्र में जो गायकी जो प्रसिद्ध है वहाँ पर हम बात करें, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे अगर बात करें पूछा जाए तो जैसे एक तो बाड़मेर, याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाए कि भाई मांगणियार जो गायकी है वो कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जो मरुस्थलीय एरिया वहाँ पर, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर के अंदर। अब इसको ये नाम क्यों दिया गया, मांगणियार गायकी क्यों नाम दिया गया? क्योंकि अगर आपको पता है तो मांगणियार जाति के लोग हैं इस गायन शैली में प्रसिद्ध हैं। किस वजह से ये प्रसिद्ध है? इस जाति के द्वारा यह राग शैली प्रसिद्ध की गई है, यानी इनके द्वारा इस लोक गायन शैली को प्रसिद्ध किया गया है। तो मांगणियार, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, लंगा गायकी। अब लंगा गायकी के बारे में ध्यान रखिएगा, ये बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि भाई बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर
ये जो इलाके हैं वहाँ पर मांड गायकी क्या कहते हैं लंगा गायकी है वो प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये पश्चिमी राजस्थान की ज़्यादातर इच्छे हैं और यहाँ पर लंगा गायकों के द्वारा ये गायन शैली गाई जाती है। तो यहाँ की जाति है और जाति के आधार पर ही कौन सी जाति है, लंगा जाति, इनके द्वारा ही ये शैली है गायन शैली वो प्रसिद्ध हुई है, ठीक है ना, लंगा गायकी। इसे तालबंदी गायकी, अब तालबंदी गायकी ये भी गायन की एक प्रसिद्ध शैली है और ये राजस्थान के पूर्वी अंचल में, इस गायन शैली को याद रखें तो राजस्थान के पूर्वी अंचल, राजस्थान के पूर्वी अंचल में, पूर्वी अंचल की बात करें जो पूर्वी इलाके, जैसे अगर बात करें भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, तो ये इसके अलावा करौली, इसके अलावा करौली, तो ये जो इलाके हैं यहाँ पर कौन सी गायन शैली प्रसिद्ध है, तालबंदी। कौन सी, तालबंदी, क्योंकि लोक गायन की शास्त्रीय परंपरा से इनका संबंध है इस वजह से। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के कुछ प्रमुख लोक गीत हैं और वह किसी न किसी वजह से, किसी परंपरा या किसी खास वजह से गाए जाते हैं। तो मैं कुछ लोक गीत के बारे में आपको फटाफट से बताने वाला हूँ और एग्जाम इनमें से प्रश्न आया हुआ है, तो दोबारा ध्यान रखिएगा। हम देख रहे हैं राजस्थान के प्रमुख प्रसिद्ध लोकगीत के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रसिद्ध लोकगीत है, जैसे कि आपको पता होगा मूमल, जो ये मूमल गीत है यह अपने जैसलमेर जो क्षेत्र है राजस्थान का जैसलमेर, वहाँ पर ये एक श्रृंगार लोकगीत के तौर पे गाया जाता है। तो याद रखिएगा जैसलमेर में प्रसिद्ध, ये जैसलमेर के अंदर प्रसिद्ध है और ये कौन सा किस तरह का गीत है, ये श्रृंगार गीत है। कैसा गीत है, श्रृंगार, यानी श्रृंगार के समय ये गाया जाने वाला जो गीत है वो मूमल, यानी श्रृंगार रस से प्रभावित ये लोकगीत है, ठीक है। इसके अलावा बात करें डोला मारू, डोली मारू भी कहते हैं, डोला मारू स्पेशली याद रखना कि डोला मारू गीत है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा डियर, सिरोही क्षेत्र है, वहाँ पर डोला मारू का ये जो प्रसिद्ध लोकगीत है काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा बात करें गोरबंद वैसे तो एक अपने आभूषण भी होता है जो ऊँट होता है उसके गले में ये रखा रहता है, लेकिन गोरबंद से एक गीत भी है अपने राजस्थान का लोकगीत, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, शेखावाटी क्षेत्र में ये काफ़ी लोकप्रिय है, क्योंकि आपको ये सभी याद होना चाहिए। शेखावाटी क्षेत्र में गोरबंद जो गीत है, कौन सा गीत, गोरबंद गीत प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये लोकगीत की श्रेणी में आता है, तो ध्यान रखिएगा। अब बात करें ओलियो के कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपका अपना कोई दूर चला जाता है तो फिर उसकी याद आती है, तो उसको ही राजस्थान के लोक शैली के अंदर परंपराओं में याद को हम ओलियो कहते हैं, क्योंकि इसकी याद में गीत गाना ओलियो कहलाता है। तो अब यहाँ पर यही है ओली से आपको सिंपली ध्यान रखना है कि ये किसी की याद में, स्पेशली अगर बात करें जैसे एक लड़की है उसकी शादी हो जाती है, ब्याह हो जाता है, तो विदाई जब हो जाती है तो बेटे की विदाई पर घर की स्त्री है वो ये गीत गाती है, तो हम यही कहेंगे विदाई गीत, विदाई होने पर गाया जाने वाला लोकगीत, ठीक है ना। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, बस इसमें याद जुड़ी होती है, ध्यान रखिए। इसके अलावा काजलियो, देखो काजलियो लोकगीत भी काफ़ी पॉपुलर है, यह स्पेशली ध्यान रखना, ये एक तरह से तो क्या श्रृंगार गीत है, क्या है, श्रृंगार गीत है। और इसके अलावा दूसरा याद रखना कि ये होली के अवसर पर ज़्यादा मतलब गाया जाता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि होली के अवसर पर विशेष तौर पे गाया जाता है। और इस अवसर पर जो यंत्र या जिसका यंत्र का उपयोग किया जाता है, वो जो वाद्य यंत्र वो है छंग, कौन से, संघ वाद्य यंत्र के द्वारा ये गाया, मतलब ये वो जो लोग गीत गाते समय उस लोग क्या कहते हैं अपने यंत्र यानी हम कहें कि जो जिसके द्वारा साउंड निकलता है, तो वो यहाँ पर है, ठीक है ना। जैसे हम अलग अलग बात करें थे वाद्य, तो संघ वाद्य के साथ जो ये होली के अवसर पर श्रृंगार गीत गाया जाता है काजलियो। अब ये कुर्जा, वैसे कुर्जा एक पक्षी है जोधपुर के अंतर्गत, तो कुर्जा के संबंध में ये गीत है वो पॉपुलर है। तो इसका मतलब ध्यान रखना कि वीरणी द्वारा अपने प्रियतम को संदेश भिजवाने हेतु गाया जाने वाला, वीरणी द्वारा अपने संदेश, वीरणी यानी इंतजार करने वाली, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखने, वीरणी द्वारा अपने प्रिय को संदेश भेजने के लिए गाया गया
गीत, गाया गया गीत। जैसे आपने देखा होगा उड़ जा कबूतर, एक मूवी के अंदर है ना, जिसमें अपने जो हीरो हैं उसकी याद में हीरोइन है एक कबूतर को भेजती है, जा कबूतर जा। तो इस तरह से वो अपने प्रिय की, अपने यानी प्रिय यानी पति को याद करते हुए वहाँ तक संदेश पहुँचाने के लिए ये जो गीत गाया जाता है। तो यहाँ पर जो कुर्जा जो है, डियर ध्यान रखिएगा, जो कुर्जा है वो एक पक्षी है, ठीक है ना, और उसके जरिए अपने प्रिय तक संदेश पहुँचाने के लिए यहाँ पर ये गीत है गाया जाता। तो इसी से ये कुर्जा गीत पॉपुलर हो जाता है, ठीक है ना, वीरणी द्वारा, यानी ये भी एक तरह से याद के उपलक्ष्य में। अब बात करते हैं घूमर। बिल्कुल, घूमर आपको पता होगा संगीत का सिरमौर है, संगीत का सिरमौर, और ये प्रसिद्ध लोक नृत्य के साथ गाया जाता है। राजस्थान का जो प्रसिद्ध नृत्य है कौन सा है? घूमर। तो घूमर के साथ गाया जाने वाला लोकगीत, गाया जाने वाला ये लोकगीत है, ठीक है ना, याद रह जाएगा, सिंपली याद रह जाएगा घूमर। इसके अलावा पणिहारी, देखिए पणिहारी नाम से ही आपको पता होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि राजस्थानी स्त्री का प्रतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया गया। यानी यहाँ पर ये लोकगीत है और राजस्थानी स्त्रियों के द्वारा पतिव्रत धर्म पर अटल रहने के लिए, राजस्थानी स्त्री द्वारा प्रतिव्रत धर्म पर अटल रहने के लिए, अटल रहने के लिए, यानी प्रतिव्रता जो धर्म है उसका पालन करने के लिए, या उसी को ऐसे कहते हैं अपडेट के रूप में, ये कि भाई वो प्रतिव्रता धर्म का पालन करे, तो उसी एवज में ये पणिहार ये गीत वो गाया जाता है। फिर एक कांगसियो, बिल्कुल कांगसियो तो आपको याद होगा, कांगसियो गीत काफ़ी पॉपुलर है। तो ये जो गीत है कांगसियो, ये वो कंगा नहीं होता, कंगे, जो कंगा होता है ना जिससे बाल सवारते, कंगे पर आधारित प्रसिद्ध लोकगीत है। कंगे पर आधारित ये लोकगीत है और ये आप सबको पता होगा। इसके अलावा पावणा, यानी वो पावणा मतलब घर पे वो जमाई आता है ना, तो वो मारवाड़ी में पौना आया करे, तो उस पावणा जब वो आते हैं यानी वो जमाई आते हैं, तो उस उपलक्ष्य में जो गीत गाया जाता है उसको पावणा कहा जाता है, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें दामाद के ससुराल आने पर, ठीक है ना, दामाद के ससुराल आने पर स्त्रियों द्वारा गाया गया गीत ही पावणा है। इसके अलावा रात्रि जग्गा, यानी आपको पता होगा प्रसिद्ध जो लोक देवता है जैसे रामदेव जी हैं इन विभिन्न प्रकार के, तो उनकी भक्ति श्रद्धा में जो रात्रि के समय और पूरी नाइट जो गाया जाता है, यानी ये कहते हैं भजन संध्या होती है, तो उसमें वो रात्रि भगवान की याद में जागते हुए जो लोकगीत गाया जाता है, तो उसे कहते हैं रात्रि जग्गा। क्या कहते हैं? रात्रि जग्गा। ये याद रह जाएगा आपको, सिंपली सीधा सा यहाँ पर नाम से ही बताएं, रात्रि जग्गा। तो रात भर गाया जाने वाला, याद रखिएगा, रात भर गाया जाने वाला लोकगीत, किसके उपलक्ष्य में? लोक देवताओं के उपलक्ष्य में गाया जाने वाला गीत। इसके अलावा हिचकी, ऐसे कहते हैं हिचकी आती है, तो उसी से वो गीत बनता है कि किसी की याद में जब हिचकी आती है तो हिचकी से गीत बन गया अपने राजस्थान के अंतर्गत। तो याद रखिएगा अलवर मेवात में ये प्रसिद्ध है। कहाँ पर ये ज़्यादा प्रसिद्ध है? अलवर मेवात जो क्षेत्र है, अलवर मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है ये याद के दौरान गाया जाने वाला हिचकी गीत। पपैयो भी ये लोकप्रिय गीत है अपने राजस्थान के अंतर्गत। पपैयो है दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का परिचायक, दाम्पत्य प्रेम का सूचक, यानी पति पत्नी के प्रेम का एक सूचक है वो पपैयो गीत है। दोनों के प्रेम की मधुरता को ये अभिव्यक्त करता है। इसके अलावा सुंवटियो लोकगीत राजस्थान में काफ़ी पॉपुलर भी रहा है। आपको पता होगा भिलनी स्त्रियों के द्वारा प्रदेश जो जाता है पति, उसको संदेश भेजने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा भिलनी यानी भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा प्रिय पति जो कहाँ पर है? परदेश है, प्रिय पति प्रदेश को संदेश
भेजने के लिए ये सुमटियो गीत होता है। याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कन्फ्यूजन हो जाए तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो पति को इस गीत के द्वारा संदेश भेजा जाता है भिलनी स्त्रियों के द्वारा, तो ये सुमटियो है। हमसीडो क्या कहेंगे, राजस्थान का जो प्रसिद्ध लोकगीत है हमसीडो, उत्तरी मेवाड़ के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है। उत्तरी मेवाड़ में ये जो गीत है लोकगीत राजस्थान का काफ़ी प्रसिद्ध है। देखो हमसीडो का मतलब यहाँ पर होता है कि स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं, इसलिए इसको हमसीडो कहा जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं तो इसलिए हमसीडो ये हो गया, जो काफ़ी पॉपुलर राजस्थान के लोकगीत। इसके अलावा और कुछ रह गए और मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो पॉपुलर है राजस्थान के प्रसिद्ध लोकगीतों के अंतर्गत। और आज की ये क्लास में आप जो भी पढ़ा रहा हूँ, यानी अब तक जितनी भी अपनी BSTC क्लास हुई है ना, वे सभी की सभी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ये सभी क्लासों को ज़रूर देखें, ऐसा नहीं कि यही क्लास देखें, क्योंकि इस तरह से तो आपका कोर्स है, आप आधी तैयारी हो जाएगी। इसलिए आप क्या करें कि इससे पहले जितनी भी BSTC की क्लासेस रिकॉर्ड हो चुकी है 2023 की अपने एग्ज़ाम को लेकर, वो सभी की सभी क्लासें आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपको पूरी तैयारी करनी है। तो सभी क्लासें देखेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस है वो अपलोड हो रहा है धीरे धीरे, तो उसकी तैयारी आप कीजिएगा। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट जो है रशिया, बिल्कुल रशिया तो आपको याद होगा, आप अपने बिल्कुल अगर आपने जैसे राजस्थान की पॉपुलर हैं और राजस्थान की निवासी है तो आपको स्पेशली याद होगा। जो रशिया जो गीत है वो काफ़ी पॉपुलर है। ये अपने जो ब्रज क्षेत्र है, जैसे भरतपुर धौलपुर, ठीक है ना, ब्रज क्षेत्र जैसे बात करें भरतपुर व धौलपुर के अंतर्गत ये जो गीत है वो काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि अगर आपको देखा जाए तो ये इन क्षेत्रों में ज़्यादातर गाया जाने वाला गीत होता है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट जो पॉपुलर और गीत है उसको आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपकी कोई भी एक लोकगीत के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई ये गीत कहाँ पर गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है लांगुरियो, बिल्कुल ये आपको एक लोक देवी से संबंधित याद दिला रहा होगा। तो करौली क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, ये करौली क्षेत्र में कैला देवी, कौन सी देवी, कैला देवी की श्रद्धा में या कैला देवी के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये जो गीत गाया जाता है, उनकी इस विद्वता के ऊपर जो ये गीत होता है वो है लांगुरियो गीत। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी उनके आराध्य में गाया जाने वाला गीत। इसके अलावा नेक्स्ट जो है बिछुड़ो, मैंने काट गयो बिछुड़ो या जूब गयो ऐसा करके भी कहते हैं। तो बिछुड़ो गीत है वो काफ़ी पॉपुलर है, और ये जो गीत है वो हाड़ौती क्षेत्र में ये लोकगीत प्रसिद्ध है। बिछुड़ो यानी जो बिच्छू होता है वो अगर किसी को काट जाता है तो उसके मतलब एक ये कहावत के रूप में, तो वहाँ पर ये लोकगीत है उस अकॉर्डिंग प्रसिद्ध हो जाता है हाड़ौती क्षेत्र में, याद रह जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें गुडला जो गीत है वो आप सभी को पता होगा। ये गुडला जो गीत है राजस्थान का लोकप्रिय गीत है, और ये मारवाड़ क्षेत्र में, कहाँ पर, मारवाड़ क्षेत्र में याद होगा आपको, होली के अवसर पर, कहाँ पर, होली के अवसर पर ये जो गीत गाया जाता है। कब गाया जाता है, होली के अवसर पर ये जो गीत गाया जाता है। और जो बात करेंगे होली के अवसर पर, अगर आपको पता हो गुडला जो त्योहार होता है, गुडला त्यौहार, कौन सा त्यौहार, गुडला त्यौहार, गुडला त्यौहार के अवसर पर ये गाया जाता है। तो ये राजस्थान का काफ़ी पॉपुलर गीत है, और ये गुडला त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है, इसलिए जो गुडला गीत कहा जाता है। तो ये आपको याद रह जाएगा, ठीक है ना। इस अवसर पर कन्याओं के द्वारा ये स्पेशली गाया जाता है। नेक्स्ट बात करें पंसीड़ा आपको पता होगा, पंछी को उपलक्ष्य में, यानी पंछी को ध्यान में रखते हुए ये गीत भी पॉपुलर राजस्थान का। तो ये भी हाड़ौती और ढूंढाड़ी क्षेत्र में, कहाँ पर, हाड़ौती एवं ढूंढाड़ क्षेत्र में, ठीक है ना। ये काफ़ी पॉपुलर गीत है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखिएगा। ढूंढाड़ क्षेत्र में, थोड़ा सा याद रखिएगा, ढूंढाड़ क्षेत्र में ये अपने राजस्थान के अंतर्गत ये जो हाड़ौती क्षेत्र है वहाँ पर ये पंछीड़ा गीत काफ़ी पॉपुलर है। पंछीड़ा गीत है वह अलगोजे और ढोलक मजीरी के साथ गाया जाता है, ठीक है ना। अलगोजे, मजीरा और ढोलक के साथ,
ढोलक के तालम्य के साथ ये जो गीत गाया जाता है वो पंछीड़ा गीत है। पंछीड़ा ये पक्षी को ध्यान में रखकर ये काफ़ी पॉपुलर हो जाता है गीत। इसके अलावा बात होगा, आपको एक याद होगी, राजस्थान के गीत है काफ़ी पॉपुलर, केसरिया बालम, केसरिया बालम आवोनी मोरे परदेस, ऐसा करके एक आपको पता होगा राजस्थान का जो लोकप्रिय गीत है केसरिया बालम। ये पति की रक्षा हेतु नारी के द्वारा, पति की रक्षा हेतु, पति की रक्षा हेतु पत्नी की व्यथा को व्यक्त करता है। यानी पति की रक्षा हेतु जो पत्नी की जो चिंता है उसको अभिव्यक्त करते हुए ये जो गीत है वो गाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये एक तरह से अगर बात करें रजवाड़ी गीत है। क्या कौन सा गीत, कैसा गीत है ये? रजवाड़ी गीत है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। रजवाड़ी गीत है, केसरिया बालम, रॉयली सॉन्ग कह सकते हैं हम इसको। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो अपना हेराया जाता है वो है मोरियो। मोरिया जो गीत है वो आपको पता होगा, मोरिया, मोरिया हाथों बोलियो, ऐसा करके आपने सुना होगा। तो ये सरस लोकगीत में बालिका की व्यथा जिसका संबंध तय हो चुका, लेकिन विवाह में देरी हो रही है, विवाह में क्या हो रही है? देरी हो रही है, ठीक है ना। तो इसलिए सरस लोकगीत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सरस लोकगीत। समझ में आएगा ना। यानी एक लड़की है जिसका सगाई हो चुकी है लेकिन ब्याह अभी होने में देरी है, तो उस दौरान जो इस लड़की की जो मन की व्यथा है कि भाई देरी हो रही है, तो उस दौरान ये जो गीत है वो उनके लफ्ज़ों से निकलता है। और ये राजस्थान में काफ़ी लोकप्रिय गीत हैं, आपको पता होगा, मोरिया हाथों बोलियो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट एक लास्ट जो गीत था सिरमी, सिरमी, और ये आपको पता होगा ये राजस्थान में सिरमी पौधे से संबंधित है। राजस्थान में जो सिरमी पौधा है, सिरमी पौधा, सिरमी पौधे से संबंधित गीत, सिरमी पौधे से संबंधित ये लोकगीत है। अब इसके बारे में आप ध्यान रखें तो यहाँ पर ये कहा गया है कि बाल ग्राम वधू द्वारा अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा के समय मनोदशा का चित्रण करता है, ठीक है ना। भाई की या हम ये कहें कि एक जैसे एक बालिका है, वह बालिका अगर हम कहें तो ये जो बालिका जो ग्राम की जो वधू है अपने, या जैसे मान लीजिए एक वधू का मतलब जैसे शादी होने के बाद वो अपने पियर में है, तो वह अपने भाई और पिता की याद में, वह अपने भाई और पिता की याद में प्रतीक्षा में ये जो गीत गाती है, अपनी मनोदशा का चित्रण प्रस्तुत करती है, ठीक है ना। तो वधू द्वारा हम यहाँ पर लिख देते हैं, वधू द्वारा भाई व पिता के प्रतीक्षा में यह गीत मनोदशा का चित्रण करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको आज की इस क्लास में मैंने आपको प्रसिद्ध लोक गायन शैली और इम्पोर्टेंट मैंने राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य के बारे में बताया कि क्या गीत किस तरह से किस प्रकार से संबंधित है और किसकी क्षेत्र में ये पॉपुलर है। तो आई होप आज की ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की ये क्लास है, इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और नेक्स्ट क्लास के लिए अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन तो ऑलमोस्ट दबाना होगा क्योंकि आपको लाइव रहना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।